नमस्कार प्यारे साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आज का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका होगा दोस्तों। यहाँ पर देखा डिस्काउंट बोलते हैं यानी बट्टा या छूट होती है, उसके अंदर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 1 कैसे आज इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा आज का भी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार से पहले लिस्ट में हर कॉन्सेप्ट आपका जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उसकी पहले लिस्ट बनाई गई है। बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, उनको जाकर आप लोग जरूर देख लें। और जो बस चैप्टर आपका बचा हुआ उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको जो आपके यानी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एंड तक आप लोग हमारा साथ जरूर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दे रखा कि एक क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि एक वस्तु को 10%, 20%, 25%, 3 क्रमागत छूट पर बेची गई है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस 2592 रुपए है, तो वस्तु का जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य ज्ञात करो दोस्तों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एक तो सीपी पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है एसपी पढ़ा है। उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है उसको बोलते हैं सीपी, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य होता है। ये क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और यहाँ पर एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को कितने में खरीदा और उसको कितने में बेचा। सीपी तो क्या हो गया, क्रय मूल्य कितने में खरीदा। एसपी क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यानी वस्तु को खरीदने के बाद में कितने मूल्य में उसको बेचा, लाभ के अंदर बेचा या प्रॉफिट में बेचा, उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और नाम दे रखा है, अंकित मूल्य क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। इसको भी दोस्तों दो भागों में कर सकते हैं अपन लोग कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका मार्क प्राइस होता है दोस्तों वो किसके ऊपर आपका कैलकुलेट होता है, वो आपका जो सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस वस्तु को बेचेंगे या तो प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में बेचेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। अब दोस्तों आपके सामने इसका जो मार्क प्राइस होता है वो क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा। जो भी कोई भी वस्तु होती है उसके ऊपर जो मार्क प्राइस यानी जो लिखा हुआ वैल्यू होता है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, उसको अंकित मूल्य बोला जाता है। और सेलिंग प्राइस किसी वस्तु को जितने में खरीदा वो क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई दोस्तों। अब देखो मार्क प्राइस उसने उस वस्तु पर कितना है और उसमें आपने कितने में उसको बेच दिया है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का डाटा क्या दे रखा आपको, उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक वस्तु को 10%, 20% और 25% 3 क्रमागत छूट पर बेची गई है दोस्तों। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना दे रखा आपको और वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। सबसे पहले जो आपका अंकित मूल्य क्या होता है उसको मान लेते हैं, ये आपका दोस्तों मार्क प्राइस है जिसको हम बोलते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य, इसको हम अक्ष मान लेते हैं। अब दोस्तों जो आपको दे क्या रखा उसको हिसाब से आपको चलना पड़ेगा दोस्तों कि एक वस्तु को 10% और 20%, 25% 3 क्रमागत छूट दे रखा है। अगर दोस्तों हम किसी वस्तु को अपन लोग क्या करेंगे 100 रुपए में उसको खरीद रहे हैं, यानी कि 100 रुपए उसका वैल्यू है, यानी किसी वस्तु को 100 रुपए में हम क्या किया, हमने उसका विक्रय मूल्य कितना है उसका 100 रुपए, उस पर क्या किया 10% की छूट आपने उसके ऊपर दे दी। क्या किया आपने 10% की छूट दे दी, उसका मतलब क्या हुआ, उसने आपको उसने उसी वस्तु को आपने 90 रुपए में बेच दिया दोस्तों। क्या हो गया कि आपको पता है कि उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसको बोलते हैं जो आपका 100 रुपए है, उसने के अंदर आपने 10% की छूट दी है उस वस्तु के ऊपर, तो आप उसको 90 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 90 रुपए में बेचेंगे। सेम इसी प्रकार से अगला कॉन्सेप्ट क्या देखा कि 20% की छूट पर बेच रहा है। तो पहले मान लो आपके पास में 100 रुपए कोई वस्तु थी, आपने उसके ऊपर 20% की छूट दे दी, तो आप लोग कितने में बेचोगे उसको, 80 रुपए में आप लोग उसको बेचने वाले हो दोस्तों। इसी प्रकार से आगे चलेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो आगे देखो, आगे क्या देखा कि आपने किसी वस्तु को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, आपको उसका क्या है मार्क प्राइस मान लेते हैं। उसका सेलिंग जो मार्क प्राइस होता है वही क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब यहाँ पर देखो कि 25% के ऊपर छूट दे दी इसने कि आपने 100 रुपए में उसका वैल्यू था, उसके ऊपर आपने 25% की डिस्काउंट दे दी, यानी छूट दे दी, मतलब बट्टा आपने दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 75 रुपए में आप लोग उसको बेच पाओगे दोस्तों। अब आपको दे रखा है इसका पूरे का वैल्यू क्या दे रखा है, जो आपका विक्रय मूल्य या सभी का बेचने का वैल्यू दोस्तों, यानी कि जो मार्क प्राइस क्या होता है उसमें 90 में बेच रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं, 75 में बेच रहे हैं, लेकिन टोटल मूल्य कितने में बेच रहे हैं, 2592 रुपए में दे रखा है। यानी इसका क्या आ जाएगा, 2592 रुपए दोस्तों यहाँ पर आएगा। तो 2500 लिखेंगे यहाँ पर 92 यहाँ पर आ जाएगा। यह आपके सामने दे रखा दोस्तों, क्योंकि इधर वाला सारा का सारा क्या है दोस्तों कि अगर आपके सामने जो मार्क प्राइस होता है उसको छूट के साथ में गुणा करते जाएंगे, जो वैल्यू होगा उसको बराबर क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा विक्रय मूल्य मिलेगा। अब इसको
काटापेटी कर दो दोस्तों। यहाँ पर दे रखा 75 दे रखा, तो ये 25 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। यहाँ पर नीचे 100 है तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 4 बार दोस्तों कट जाएगा। अब यहाँ पर दे रखे 2 बिंदु से 2 बिंदु यहाँ से दोस्तों कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बिंदु से 2 बिंदु हम लोग काट देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या दे रखा 4 दोस्तों, इस 8 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा। और क्या बचा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, जो बच गया उसको यहाँ पर दोस्तों देखो कि यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इन सभी को गुणा करेंगे और इधर इस 100 को गुणा करेंगे दोस्तों। तो जो आपका मार्क प्राइस यहाँ से निकल कर आएगा उसको हमने अक्ष मानकर चले हैं दोस्तों कि आपको क्या करना होगा कि 25 यहाँ पर दे रखा है 92 को आप लोग क्या करेंगे, पहले 100 से इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और बट्टे में आप लोग इसको 2 गुणा 3 और यहाँ पर क्या है 9 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग 9 गुणा आपके सामने यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। आप लोग इसके अंदर दोस्तों भाग देंगे तो कितनी बार काटेगा, ये 48 बार काटेगा इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 8 आ जाएगा। तो इसका वस्तु का जो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 48 रुपए आ जाएगा। जो मार्क प्राइस होगा उसके बारे में क्या लिखेंगे, उसका मान कितना आ गया 48 रुपए यहाँ से आ चुका दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका अंकित मूल्य होता है वो इसी प्रकार से निकल कर आता है कि पहले अपन मान लेते हैं हमें अंकित मूल्य निकालना है तो उसको मान लेते हैं मार्क प्राइस, इसका अक्ष हो गया। जो छूट दे के उसको जो कितने में आपकी पहले किसी वस्तु की वैल्यू होती है वो हमेशा अपन 100% के बराबर लेकर चलते हैं। आपने 10% की छूट दी 90 में बेचा उसको, यहाँ पर 20% की छूट दी आपने तो 80 में बेचा, यहाँ पर 25% की छूट दी तो 75 में बेचा। उसका पूरा वैल्यू कितना है दोस्तों 2592 रुपए है। तो इसको हमने सोल्व किया यहाँ से और 48 रुपए इसका आंसर निकाल लिया। तो इसका जो मार्क प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होगा, मार्क प्राइस, इसको बोलते हैं आपका अंकित मूल्य, वो कितना आ जाएगा 48 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। जो आपका डिस्काउंट होता है, जो बट्टा होता है, उसके क्वेश्चन को आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं इस मेथड से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर हमें बताइए किस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको चाहिए और कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा पसंद है दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।